नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थंबनेल तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी की एक ऐसी स्ट्रेटजी जो बना सकती है आपको अमीर। हाँ दोस्तों, इस स्ट्रेटजी पे अगर आप काम करेंगे तो मार्केट से आप अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। बट उससे पहले दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस की एडवांस नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स की आपको एडवांस नॉलेज होने के साथ साथ इस स्ट्रेटजी पे काम अगर करेंगे तो आप अच्छा खासा पैसा मार्केट से जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों देखिए क्या होता है कि जब भी हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेडिंग होती है, आप स्टॉक्स में भी काम कर सकते हैं। इवन आप अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आपको जो मैं स्ट्रेटजी आपको सिखा रहा हूं, इस स्ट्रेटजी के बेस पे आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको आज की वीडियो में सिखाऊंगा। इसको लेके भी मैंने काफी पहले वीडियोस बनाई थी, बट वो बीच बीच में बनाई थी। बट आज मैं इसका प्रोसेस आपको समझाऊंगा। तो वीडियो आज की काफी स्पेशल है, इसको शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप इसे धीरे धीरे देखिएगा और चीज समझ नहीं आती तो रिपीट में भी आप इसे चला सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल कर लीजिएगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और पहले मैं लेके जाऊंगा चार्ट पे। तो देखिए दोस्तों, जब भी क्या होता है कि हम जब भी मार्केट में ट्रेड बनाते हैं तो कैसे काम करते हैं, पहले हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए जब भी क्या होता है कि जब भी हम मार्केट में आते हैं, ट्रेड करते हैं, तो सबसे पहला आपका मतलब मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूं, उनका ट्रेड करने का स्टाइल क्या रहता है, वो रहता है कि वो निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट सीधा सीधा लगा लेते हैं। अब मैं आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूं। अब देखेंगे कि निफ्टी है और उसने क्लोजिंग करी है 17,532 के आसपास की। ये स्पॉट मार्केट का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं। आपने देखा कि 17,530 रुपए की क्लोजिंग है और मुझे अब क्या करना चाहिए अगले दिन, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब आप अगले दिन बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे, बट वो डिपेंड होता है कि नेक्स्ट डे की ओपनिंग कहां पर होती है। तो अब क्या है दोस्तों, इस स्ट्रेटजी के माध्यम से मैं कुछ चीजें आपको सिखाना चाहता हूं, तो मैं बेटर रहेगा कि मैं आपको बोर्ड पे लेके जाऊं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बोर्ड है और बोर्ड पे आपको समझाना चाहूंगा। तो पहले हम क्या करेंगे, बारी बारी से चीजों को समझेंगे। तो बारी बारी से चीजों को समझने का मतलब क्या है कि हम पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीजें आती है पहले हम उसको समझेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में पहला जो आता है वो आता है कैंडल। अगर हम देखेंगे तो यहां पे कैंडल्स आती हैं, कैंडल्स। दूसरा दोस्तों चार्ट पैटर्न। तीसरा दोस्तों इंडिकेटर्स। बट हम इंडिकेटर्स आज की वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि इंडिकेटर्स की खास जरूरत इसमें नहीं है। मैटर करते हैं कैंडल्स और चार्ट पैटर्न। हाँ, ये एक कंफर्मेशन का काम कर सकती है, बट इंडिकेटर से हम डायरेक्टली कोई ट्रेड नहीं बनाते। हम बेसिकली कैंडल्स और चार्ट पैटर्न्स को कवर करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, ट्रेड बनाएंगे। इंडिकेटर्स भी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ गैप्स भी आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनालिसिस होती हैं, वो भी हम इसमें कवर कर सकते हैं। बट मेजर जो है दोस्तों वो कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न और हम इसमें गैप्स को भी कवर करेंगे। तो एक तो ये हो गया दोस्तों कि क्या क्या चीजें आपको इस स्टडी से पहले आनी चाहिए। तो दूसरी चीज है दोस्तों कि अब अगर आपको ट्रेड बनाना है तो ट्रेड कैसे बनाना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जब हम ट्रेड बनाते हैं तो दो चार चीजें हम ध्यान में रखते हैं। पहला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैं लिख देता हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये ना नोट भी कर सकते हैं आप, बेटर रहेगा कि ये चीजें आप क्या करिए, साथ साथ नोट करते रहिए ताकि आप इसे भूले ना और बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा है दोस्तों ट्रेंड लाइन। मैं चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। बाकी और भी पैटर्न्स होते हैं जैसे हेड एंड शोल्डर्स होते हैं या फिर दोस्तों राउंडिंग कप, राउंडिंग बॉटम। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल्स, वो भी दोस्तों हम इसमें क्या कवर कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे ट्रायंगल्स लिख देता हूं, इसमें फ्लैग भी कवर हो जाएगा। ये तीनों चीजें। इसके साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं वो है कैंडल्स। अगर मैं तीनों को अलग कर दूं और साथ में लिख दूं कैंडल्स, तो कैंडल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रायंगल्स और कैंडल्स। अब हम चारों चीजों का दोस्तों कॉम्बिनेशन में काम करेंगे। अब क्या होता है, जब भी हमें ट्रेड बनाना होता है तो सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है कि नियरेस्ट सपोर्ट क्या है या नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या है। हमें कोई पोजीशन बाय बनानी है तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करना पसंद करेंगे।
हमें कोई पोजीशन शॉर्ट बनानी पड़ेगी तो सपोर्ट के नीचे हम सेल करेंगे, या फिर हम ब्रेकआउट्स का वेट करते हैं। हम ब्रेकआउट्स हमें ट्रेंड लाइन से भी पता चल जाते हैं, ट्रायंगल से भी पता चल जाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी पता चल जाते हैं, राउंडिंग कप से भी पता चल जाता है, सॉरी राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप, कप विद हैंडल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न उसी में कवर है, बट वो कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पार्ट है। अब इसको ना आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो को जल्दी जल्दी नहीं बना रहा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कि मैं ए से स्टार्ट करूं सीधा जेड पे चला जाऊं, मैं धीरे धीरे आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे हम रखते हैं कैंडल्स को, ये तीनों चीजें होगी, चौथी होगी दोस्तों कैंडल्स। अब हम क्या करेंगे यहां पे समझेंगे। जब भी हम मार्केट में ट्रेड बनाते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ते हैं। अब हम देखेंगे मार्केट कहीं पे भी किसी भी तरीके से काम कर रही है, मार्केट मान लो ऐसे काम कर रही है और ये क्या हो गया, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। एग्जांपल के तौर पे ये क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट यहां पे ट्रेड करा रहा है, और ये क्या है, सपोर्ट लेवल है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे यहां पे हम लिखते हैं 17,500 और ये है 18,000, ये एक लेवल है, ये क्रूशियल लेवल है जिसमें डिफरेंस जो है वो 500 पॉइंट्स का है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है, मान लो 17,700 के आसपास की क्लोजिंग करी है एग्जाम्पल के तौर पे। अब आपको कोई ट्रेड बनाना है तो ट्रेड कैसे बनाना है पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या होता है कि 17,700 के आसपास रेट चल रहा है, 18,000 का क्या है रेजिस्टेंस, मैं यहां लिख देता हूं, और 17,500 का क्या है, सपोर्ट है। अब 17,700 के आसपास मार्केट चल रहा है और नेक्स्ट डे आपको कोई ना कोई ट्रेड बनाना है और मार्केट में आप काम करना काफी आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी मेरा डेली का कोई ना कोई ट्रेड हो, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बोलूंगा कि अगर मान लो मार्केट नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता है या 17,700 17,800 जो भी इसका रेट चल रहा है वो मैटर नहीं करता, और मार्केट क्या है अगर 18,000 के आसपास काम करा रहा है, पहली बात तो दोस्तों, पहली बात ये है कि जब भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हो और वहां पे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा तो वहां पे आप उसे अवॉइड करिए। ऐसा नहीं है कि आप क्या करें कि उसे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाए। मान लो ये डेली का चार्ट है, ये क्या है, डेली का चार्ट है। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं ये है डेली का चार्ट, क्योंकि इसमें 500 पॉइंट्स का डिफरेंस है। डेली के चार्ट पे 18,000 का रेजिस्टेंस, 17,500 का सपोर्ट है। बट अगर हम वर्ल्डी के चार्ट पे जाएंगे तो वो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो काफी कम हो सकता है, उसकी रेंज काफी कम हो सकती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मार्केट इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड करा रहा है, और ये क्या हो सकता है, इसी के बीच में, मतलब 18,000 और 17,500 के बीच में इसके बीच में भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट बना रहा होगा, वो मैं आपको आगे चार्ट पे दिखाऊंगा। अब हम देखते हैं कि मार्केट चल रहा है 17,800 और मार्केट क्या है एक्चुअल में अवर्ली चार्ट के हिसाब से क्या रेजिस्टेंस में है, और 17,000 मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों 700, 100 पॉइंट्स का सपोर्ट है और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। इसमें डिफरेंस कितना है दोस्तों, 100 पॉइंट्स का। ये अवर्ली चार्ट है, ये क्या डेली चार्ट है, डेली के चार्ट में और अवर्ली के चार्ट में डिफरेंस है। ये बेसिक चीजें दोस्तों जो आपको समझनी पड़ेगी। अब हमने देखा कि 17,800 का रेट चल रहा है और अगर आपको देखा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ वो भी एक बुलिश कैंडल के साथ। यहां पे से समझेंगे दोस्तों, ये कौन सी कैंडल के साथ हुआ है, बुलिश कैंडल के साथ क्या हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे आप क्या करेंगे, पोजीशन अपनी बाइंग बनाना पसंद करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक हुआ है। अब मैं आपको दोस्तों इसमें एक स्ट्रेटेजी ऐड कर देता हूं। स्ट्रेटेजी क्या है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, इस पे अगर आप काम करेंगे तो पैसा अपना जरूर बनाएंगे। इसमें हम थोड़ी बहुत हेल्प इंडिकेटर्स की भी लेंगे। कैसे, पहले मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाऊंगा। जब भी दोस्तों देखिए कि जब भी अगर आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और रेजिस्टेंस के ऊपर एक और बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलती है, तो यहां पे आप अपनी पोजीशन बाय कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे भैया ये तो बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई स्ट्रेटेजी थोड़ी ना, ये तो हमें आता है, हमें तो पता है रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें पोजीशन बाय ही बनानी पड़ती है। बट कुछ और है दोस्तों जो इसमें ऐड करने की मैं कोशिश करूंगा, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले का मार्केट अलग था, आज का मार्केट अलग है। पहले का मार्केट ये था कि पहले मार्केट ज्यादा स्विंग करता था, अब मार्केट आज का कोई ज्यादा स्विंग नहीं करता, वो क्या है वन साइडेड ही चलता है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट है वो वन साइडेड ही जा रहा है। तो आज किस तरीके से आप ऑप्शन में ट्रेड करके पैसा बनाएंगे वो मैं आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूं। अब आप देखेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर नेक्स्ट कैंडल जैसी बुलिश बनेगी उसके ऊपर आप पोजीशन बाय बनाते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रीवियस बुलिश कैंडल के लो का आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। अब आपको क्या करना है कि जब भी आपको डिफरेंस क्या देखना है, आपको देखना है कि जिस रेट पे आप बाय कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे आपका जो बाइंग प्राइस है वो मैं यहां पे लिखता हूं, बाइंग प्राइस है आपका 17,821 रुपए का, राइट। और प्रीवियस कैंडल का जो लो था वो मैं लिख देता हूं दोस्तों 17,780 रुपए का, ठीक है।
तो डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 40 पॉइंट्स का हो गया। 40 पॉइंट्स के डिफरेंस में आप किस तरीके से ट्रेड बनाएंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो आप टारगेट सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का भी, 40 पॉइंट्स का भी दोस्तों यहाँ पे रख सकते हैं। बट एक चीज और है कि भैया बोले कि भैया 40 पॉइंट्स का मेरा एसएल है, 40 पॉइंट्स का टारगेट, तो इसमें क्या ऐसा है क्या? अब मैं दोस्तों वही स्ट्रेटेजी आपको सिखाने वाला हूं। वो क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पहले क्या होता था, जब आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाते थे, ये स्ट्रेटेजी आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या, पहले क्या होता था कि पहले आप फ्यूचर में काम करते थे, ऑप्शंस में भी आप काम करते हैं, बट अब क्या है कि अब आपके पास ऑप्शन बचा है, सिर्फ ऑप्शन में काम करने का, कहीं ना कहीं मार्जिन काफी बढ़ चुके हैं। तो फ्यूचर में काम करने के लिए फिर आपको पूरा मार्जिन देना पड़ता था। पहले आपको पता है पहले तो लिमिट मिल जाती थी, अब तो लिमिट भी नहीं मिलती, तो ऑप्शंस में आप काम करते हैं। तो एक और चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है, आपको एट द मनी की मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि सारी चीजें एक ही में कवर हो जाएंगी। आपको एटीएम कॉल यहां पे प्लस करनी है, एटीएम कॉल प्लस करनी है, वो भी जो रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस क्या है इसका, 17,800 के आसपास का था। अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस लेवल 17,770 का होता तो आप 17,500 की 17,700 की कॉल परचेज करते जो नियरेस्ट स्ट्राइक की थी। तो वहां पे आप क्या करते, 17,800 की यहाँ पे 2 कॉल प्लस करते। आप 2 भी कर सकते थे, आप 4 भी कर सकते, आप 6 भी कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और आपको 50% पोजीशन, आपको जो आपका 1:1 का टारगेट है, जो मैंने आपको 40 पॉइंट्स बताया, वहां पे आपको एग्जिट करना होता था और एक को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको राइड करना पड़ेगा। ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है दोस्तों, लग रही है बहुत सिंपल है, बट इससे मैं भी काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा पैसा मैं इसमें बना रहा हूँ। और आपको एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, मैं अपना प्रॉफिट वगैरह शो नहीं कर रहा आपको, कुछ और रीजन है उसका। अगर मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम भी हमने काफी अच्छा पैसा मार्केट से बनाया है। इवन जो मार्केट में जो क्रैश आया था, अभी क्रैश तो नहीं बोलेंगे, जो गिरावट आई थी निफ्टी में, वहां पे भी हमने पुट बाय करके और उसे राइड करके मार्केट से अच्छा पैसा बनाया है इसी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत। लग रहा है कि बहुत ईजी है, इतना भी ईजी नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब आप ट्रेड बनाते हैं, ट्रेड में एंट्री तो हम ले लेते हैं, बट एग्जिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारे पास आ रहे थे। तो क्या करना है आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। अब आप क्या कर सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं 17,800 का आप एट द मनी की कॉल खरीद रहे हैं। आप 17,800 की एट द मनी की कॉल खरीद रहे हैं, उसका प्रीमियम मान लो है 200 रुपए। अब आप 200 रुपए, तो आप बोलेंगे यार 10,000 रुपए कहां से लाऊं मैं, भाई 10,000 रुपए हैं, 10,000 नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, बट वीकली पे मत जाना। हो सकता है कि आप ओटीएम पे जा सकते हैं, बट डीप ओटीएम की तरफ गलती से भी मत जाना, या तो आप उसे छोड़ देना। बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेड बनाना चाहते हैं, इंट्राडे में पोजीशन कवर करना चाहते हैं, तो आप हो सकते हैं वीकली पे चले जाए, बट मेरे हिसाब से तो बेटर रहेगा कि आप मंथली पे जाइए। और देखो कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब मार्केट में आप ट्रेड करते हैं तो 2-3-4 हजार से ट्रेड नहीं होता, 20 से 25,000 रुपए तो आपके अकाउंट में होने चाहिए। और 10,000 भी है आपके पास तो भी आप काम कर सकते हैं, बट उसको काम करने का, उसको मार्केट में कैसे, उस पैसे को, उस कम पैसे को कैसे यूटिलाइज करने का, वो भी एक तरीका है जो मैं आपको कभी आगे कभी किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि 10,000 रुपए भी है आपके पास तो मार्केट में कैसे शुरुआत करें और 10,000 को लाख रुपए में कैसे कन्वर्ट करें। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, बट उसके लिए भी आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। तो सही मैं आपको कह रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मान लो इसका प्रीमियम चल रहा है 200 रुपए का, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रीमियम चल रहा है कितना, 200 रुपीज का चल रहा है, तो 200 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है, तो लॉट साइज क्या है इसका 50 का, तो 50 का लॉट साइज 10,000 रुपए आपको इसमें जरूरत पड़ेगी इसमें, तो 10,000 रुपए एक लॉट में आपके पास होने चाहिए। तो आप क्या करिए, कम से कम 2 लॉट खरीदिए और एक में तो आप 40 पॉइंट्स लेके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि 2,000 रुपए लेके निकल सकते हैं। और एक को दोस्तों राइट करिए और इसमें क्या करिए, कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगाइए। मैं कह रहा हूं दोस्तों बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इस पे काम करके देखिए, और जहां मार्केट वन साइडेड हो गया ना, काफी अच्छा पैसा बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब एक चीज और है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो ट्रेंड लाइन पे काम कर रहे हैं। अब दूसरा तरीका है इसका, ये क्या है, ट्रेंड लाइन है, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे थी, वही रेजिस्टेंस उसी तरीके से सपोर्ट पे काम कर सकते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक गिरावट आपको देखने को मिली, बीरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई। अब बीरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, अगले दिन आपने क्या करा, पोजीशन शॉर्ट बनाई। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो पोजीशन शॉर्ट बनाएंगे, शॉर्ट बनाने का मतलब क्या है, आप फ्यूचर दोनों बेचोगे, आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप पुट खरीदोगे यहाँ पे। अब आपने पता है कि इसका जो ये जो एक इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था, वो मान लो है 17,700 का, 17,700 का सपोर्ट लेवल है, तो 17,700 की आप क्या करेंगे, इस स्ट्राइक की
17,700 के स्ट्राइक की आप क्या खरीदेंगे, यहाँ पे पुट खरीदेंगे और कोशिश करना है दोस्तों 2 से 4 लॉट आपके पास हो। 3 लॉट मत लेना, 5 लॉट मत लेना, चाहे तो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, इस तरीके से आप लेना। और क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आपका 1:1 का टारगेट है तो वहां से एक पोजीशन से तो आप क्या करिए, एग्जिट हो जाइएगा। एग्जांपल के तौर पे आपके 4 लॉट है तो 2 लॉट से एग्जिट होना और 2 का क्या करना, कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाना। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि 17,700 की आपने 17,700 की आपने पुट बाय करी और जिसका प्रीमियम चल रहा था 200 रुपए, तो मान के चलो कि भैया 200 रुपए इसका प्रीमियम चल रहा है और आपने क्या करा, 2 पुटें खरीद ली जिसमें आपकी वैल्यू जो बनी वो बनी कितनी दोस्तों, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए के मार्जिन से आपने इसमें ट्रेड बना लिया। 1:1 का टारगेट आया आपका, मान लो 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स जो भी आप ले लिए मार्केट से, तो आपको सारी पोजीशन से एग्जिट नहीं करना, आपको सिर्फ एक ही पोजीशन से एग्जिट करना है और बाकियों को आपको होल्ड करना है। वहीं पे मान लो कि अगर आपके पास 4 क्वांटिटी है, 4 लॉट है, तो 2 का दोस्तों आप 1:1 पे काटेंगे और 2 को आप क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे भैया। अब आप बोलेंगे यार नहीं होल्ड करेंगे, कई पैसा जो आया है वो ना चले जाए। देखिए एक चीज आपको बताता हूं, मार्केट में जिन लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है, मैं आपको बता रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। मार्केट में जिन लोगों को बड़ा पैसा बनाया है उन्होंने पोजीशन को होल्ड करा है। इतिहास उठा के देख लो, चाहे झुनझुनवाला हो, चाहे राकेश दमानी हो, चाहे कितना बड़ा ट्रेडर हो, मार्केट में दिखाना बड़ा अलग होता है कि आपने, कई लोग ऐसे भी हैं कि भाई भर के क्वांटिटी बाय कर लेते हैं और 50 पैसे 60 पैसे में निकल जाते हैं, इसके स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, आपको लगता है बड़ा अच्छा है, बट वो प्रॉफिट नहीं होता, वो जाता भी उसी तरीके से है। अगर मान लो वही 50-60 पैसे उनके अगेंस्ट चले जाएंगे या फिर 2-4 रुपए उसके अगेंस्ट चले जाएंगे, तो वो जितना प्रॉफिट दिखा रहे हैं उससे ज्यादा वो नुकसान करते होंगे। मैं आपको वही चीज को कह रहा हूँ कि भैया प्रॉफिट, अगर आपको मार्केट में कमाना है बड़ा प्रॉफिट, मैंने थंबनेल में देखा ना करोड़पति लिखा हुआ है, तो आपको लग रहा है करोड़पति, ऐसा नहीं है कोई बस एक ऐसा कोई मैं आपको कोई जादू मंत्र दे दूंगा जिससे आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। करोड़पति बनने का सबसे बड़ा मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट राइट करना। जब आप प्रॉफिट राइट करेंगे तब आप पैसा बना लेंगे, और जिस दिन मार्केट आपके फेवर में चला गया, जिस दिन मार्केट आपके फेवर में चला गया तो आप मार्केट से बड़ा पैसा बना लेंगे। मान लो मार्केट क्रैश हो जाता है, यहां से तेजी से क्रैश हो जाता है, कल ही मार्केट क्रैश हो जाता है, तो आप पूरा राइड आप उठा सकते हैं ना मार्केट से। 300-400 पॉइंट नीचे गिर जाता है, 300-400 पॉइंट नीचे गिरेगा, आपने एट द मनी का क्या करा है, आपने पुट खरीदी हुई है, जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरेगा वैसे वैसे उसका डेल्टा बढ़ेगा, और जैसे मार्केट ज्यादा नीचे गिरेगा तो वही डेल्टा दोस्तों 1 हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, यही पुट आपका फ्यूचर की तरह काम करेगी और पैसा लगाया कम आएगा ज्यादा। वही दोस्तों आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं, आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए मार्जिन दे रहे हैं और 10,000 रुपए में आप फ्यूचर से ज्यादा पैसा बना पाओगे। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों कि पैसा बनाना है तो राइडिंग करनी बहुत जरूरी है और आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस में ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट करना है। अब ये तो होगी दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसी तरीके से आप ट्रायंगल्स पे भी काम कर सकते हैं, बट सबसे बड़ी बात आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें भी दोस्तों कैंडलस्टिक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए सब चीज का कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं जी यही ट्रेंड लाइन है, अब ट्रेंड लाइन है और आपने क्या करा, यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट बना दी और मार्केट आपके फेवर में भी गया, आप कह रहे हैं अरे यार अब तो मैं प्रॉफिट राइट करूंगा, बट फिर भी अगर मान लो नीचे आपको कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिल जाता है, या फिर आपको हैमर पैटर्न मिल जाता है, या फिर आपको बुलिश एंगल्फिंग मिल जाता है, या फिर आपको पियर्सिंग पैटर्न मिल जाता है, या फिर दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा ट्वीजर बॉटम मिल जाता है, या फिर दोस्तों आपको बुलिश हैरामी पैटर्न मिल जाता है, तो दोस्तों वहां पे आपको अपनी पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे पैटर्न है, अगर मैं बोलूं इन्वर्टेड हैमर मिल जाता है, तो बहुत सारे पैटर्न जो कि रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां से आप अपनी पोजीशन एग्जिट करके यहां से डबल बाइंग अप करके फिर से आप पैसा बना सकते हैं। मार्केट में बहुत पैसा है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं मार्केट में बहुत पैसा है। जब तक आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। आप जितना मर्जी जान लगा लीजिए, जितनी मर्जी कॉल पुट खरीद लीजिए, जहां मर्जी से टिप्स लीजिए, किसी गुरु से आप पढ़ लीजिए, भगवान भी नीचे उतर के आपको पढ़ा देगा ना, तब भी पैसा नहीं कमा पाएंगे जब तक दोस्तों आपको प्रोसेस पता नहीं होगा। कैंडलस्टिक सीखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो प्राइस को सीखना पड़ेगा, और प्राइस को सीखने के लिए आपको कैंडलस्टिक सीखनी पड़ेगी। क्योंकि कैंडलस्टिक जो बनी है, अगर मैं इसकी बात करूं आपको चार्ट पे डायरेक्टली लेके जाऊं, तो कैंडलस्टिक बनी है वो दोस्तों प्राइस से ही बनी है, तो प्राइस को सीखना काफी ज्यादा जरूरी है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बोर्ड पे सिखाई। इसी तरीके से जैसे निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं, तो निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है। अब ट्रेंड लाइन पे अगर मान लो आप यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट बना देते 17,750 के आसपास, तो मार्केट ने लो बनाया 17,450 का, तो 300 पॉइंट गिरा है ना, वहां से 300 पॉइंट गिरा है। अब कल तो थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल गई, बट फिर से एक चीज आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि अगर आपके पास भी
क्योंकि मेरी भी अगर मैं बोलूँ तो सेम पोजीशन है। मैंने भी दोस्तों क्या कर रखी है, यहाँ पे पुट्टे खरीदी थी, पुट खरीदी थी और कहना चाहूंगा क्वांटिटी थी मेरे पास, और अभी भी मैंने कुछ पोजीशन वैसे स्क्वायर ऑफ कर ली है और कुछ पोजीशन छोड़ी हुई है। लग रहा है हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हो सकता है कल मार्केट थोड़ा रिकवर हो जाता है तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट काट दूंगा। अगर मार्केट तेजी से नीचे गिरता है तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन से क्या कर सकता हूं, एग्जिट भी कर सकता हूं। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मान लो कल ऐसा होता है कि मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर मान लो मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर तेजी से गिर जाता है तो बड़ा पैसा मैं यहां से कमा सकता हूं, क्योंकि क्वांटिटी मेरी थोड़ी ज्यादा है। काफी टाइम से मैं कम क्वांटिटी में काम कर रहा था, अभी थोड़ी क्वांटिटी मैंने बढ़ाई है। रीजन वही है क्योंकि बहुत दिनों से पैटर्न्स नहीं बन रहे थे, आज पैटर्न्स बने हैं। अभी मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमने बताया था ना, को बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी, क्यों आएगी मैं आपको बताया था, रेजिस्टेंस का फेलियर हो सकता है, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बैंक निफ्टी में बताई थी। तो सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसा देखने को मिला है। और हो सकता है, देखिए ये भी क्या एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। और बस मैं कल के दिन का वेट कर रहा हूँ। कल के दिन अगर मान लो यहाँ पे फिर से बेरिश कैंडल बनती है इसी ट्रेंड लाइन के नीचे, तो फिर से दोस्तों मैं पोजीशन शॉर्ट बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मार्केट को 1000 पॉइंट नीचे कवर करूंगा। और क्वांटिटी ज्यादा होगी, प्रॉफिट आएगा, छोटा प्रॉफिट आएगा, 50% पे कवर करूंगा, 50% पे राइट करूंगा। और मार्केट अगर मेरे फेवर में हो गया तो दोस्तों फिर तो बल्ले बल्ले। तो इसी तरीके से आप भी ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। मार्केट से पैसा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी है, बट थोड़ा सा ना आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो कहना चाहूंगा इसके लिए आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। बेसिक नहीं, बेसिक एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाके ना क्रिएट एन अकाउंट में जाके से लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करके आप जो भी डिटेल अपनी फिल कर दीजिएगा। वहां से हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जरूर लीजिएगा। अगर आप मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो मैं आपको दोस्तों खुले में कहता हूं ये वाली बात कि आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले लीजिए। मैं इस बात की गारंटी देता हूं सबसे बेहतर कोर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इंडिकेटर बिल्कुल एडवांस तरीके से सिखाया है और सिर्फ 8000 में टेक्निकल एनालिसिस इस लेवल का सिखाया है। दोस्तों गारंटी देता हूं इस लेवल का, मैं मतलब चैलेंज नहीं करना चाहिए, बट इस लेवल का आपको कोई सिखाएगा नहीं। साथ साथ दोस्तों वीडियोस है डाउनलोड कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, सॉरी पीडीएफ फाइल आपको मिलते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे टेलीग्राम चैनल है, हर डे जो भी स्टॉक में पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेजते हैं। संडे के वेबिनार्स हैं, साल में एक बार मीटअप करते हैं। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, मेरी आपकी मेरे से ही बात होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना नंबर नहीं देते, शेयर करना पसंद नहीं करते कि लीक ना हो जाए, कोई कॉल करेगा परेशान हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ मेरा नंबर है, मुझे कॉल करो, मुझे परेशान करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ दोस्तों ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स है, ऑप्शंस भी आप ले सकते हैं, चाहे तो आप टेक्निकल ऑप्शन का कॉम्बो भी ले सकते हैं। टेक्निकल ऑप्शन का कॉम्बो लेंगे तो 2000 का डिस्काउंट आपको मिल जाता है इसमें, क्योंकि डिस्काउंटेड है कोर्स है। अगर आप अलग अलग लेंगे उससे बेटर है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में 12 साल का एक्सपीरियंस है। 12 साल का एक्सपीरियंस बेसिकली मेरे को 11 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाते हुए हो चुका है, और मार्केट में अगर मैं काउंट करूंगा तो 13 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है। तो 11 साल पढ़ाते हुए हो गए, 13 साल का एक्सपीरियंस है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने अपने कोर्स में डाला हुआ है, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं अगर आप हमारा कोर्स कर लेते हैं तो एक्यूरेसी आपकी 70 से 80% की आएगी। और जो टेलीग्राम चैनल है उसके सपोर्ट से आप इंट्राडे में ट्रेड करके पैसा बनाएंगे। तो आज जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझाई, इस पर अगर आप काम करेंगे, इस पर अमल करेंगे, लग रही है इजी, हो सकता है आपको लग रही है बहुत इजी है, बट दोस्तों इजी लगना और उस पर इंप्लीमेंटेशन करना, उसमें फर्क है। तो इंप्लीमेंट करके देखो, एक बार मेरे कहने पे करके देखो, एक बार प्रॉफिट राइट करके देखो। जब शाम को एमटीएम आएगा ना 46,000 56,000, जहां आप 1000 1500 2000 पे कमा के खुश होते थे, ठीक है, हालांकि वो भी एक बड़ी फिगर है, डिपेंड करता है, बट जिस दिन आप 40,000 50,000 56,000 के एमटीएम आएंगे, उस दिन देखना, आप अपने आप से पूछना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल का होगा। तो उस दिन ना आप आदमी बनेंगे मार्केट में, उस दिन ना मैं आपको बोलूंगा कि आप ट्रेडर हो, जिस दिन आपका बड़ा एमटीएम आएगा। और बड़ा एमटीएम कमाना है मार्केट में, बड़ा एमटीएम यानी कि बड़ा पैसा बनाना है, तो टेक्निकल एनालिसिस सीरियस तरीके से सीखो, इंडिकेटर बेस में सीखो कि लाइन ने इस लाइन को काटा तो बाय, या फिर मैंने फलाना सॉफ्टवेयर ले लिया, वो सॉफ्टवेयर स्कैन करके मेरे सामने स्टॉप निकालेगा। तो ये सारी बकवास चीजें हैं। आप प्राइस एक्शन सीखो, प्राइस एक्शन हमारे कोर्स में है। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो में। और साथ साथ कहना चाहूंगा कि हमें लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। तो दोस्तों आज मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। मैं फिर से दोस्तों वाली बात कह रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।